Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स a plus 3 4 6 and b minus 1 is equal to matrix minus 3 4 6 and 2 then find a and b। सवाल है हमारे पास कि अगर पहला मैट्रिक्स इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के तब हमने फाइंड करना है ए एंड बी। सो जब भी हमारे पास पहला मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होता है कि देयर करस्पॉन्डेंस एंट्रीज आर इक्वल। करस्पॉन्डेंस एंट्रीज होते हैं हमारे पास कि पहले मैट्रिक्स की पहली एंट्री इक्वल होती है दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री के साथ, तो पहले मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री इक्वल होती है दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री के साथ। ऐसे ही तीसरी एंट्री इक्वल होती है तीसरी एंट्री के साथ और चौथी एंट्री इक्वल होती है चौथी एंट्री के साथ। सो a plus 3 is equal to minus 3। a plus 3 is equal to minus 3। सो ये हमारे पास इक्वेशन 1। 4 is equal to 4। Second entry is equal to second entry। So this is equation 2। तीसरी एंट्री हमारे पास इक्वल है तीसरी एंट्री के साथ। 6 is equal to 6। 6 is equal to 6। So ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। और b minus 1 is equal to 2। लास्ट एंट्री is equal to लास्ट एंट्री। So ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो इसका मतलब ये है कि हमने वो वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें हमारे पास ए हो या फिर बी हो। सो हमारे पास ए इक्वेशन नंबर 1 में है, सो हम इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a plus 3 is equal to minus 3। a plus 3 is equal to minus 3। इक्वल के इस साइड पे 3 ऐड हो रहा है, जब हम इसे उठा के इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो 3 सब्ट्रैक्ट होगा। सो a is equal to minus 3 minus 3। a is equal to minus 6 आ गया हमारे पास। सो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ a is equal to minus 6। सो अब हम सॉल्व करेंगे वो वाली इक्वेशन जिसमें हमारे पास b हो। सो इक्वेशन 4 को देखें तो इसमें हमारे पास b है। So from equation 4 b minus 1 is equal to 2। b minus 1 is equal to 2। इक्वल के इस साइड पे 1 माइनस हो रहा है, जब हम इसे उठाएंगे और इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो 1 ऐड होगा। सो b is equal to 2 plus 1। 2 plus 1 is equal to 3। b की वैल्यू आ गई हमारे पास इक्वल टू 3। सो जो हमने रिक्वायर्ड था हमने फाइंड कर लिया है। a is equal to minus 6 and b is equal to 3। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स a is equal to 2 3 1 and 0 and matrix b is equal to 5 minus 4 minus 2 and minus 1 देन फाइंड पार्ट 3 में हमारे पास है माइनस 3 इंटू ए प्लस 2b। सो पार्ट 1 2 एंड 4 सिमिलर है पार्ट 3 के। सो अगर आप पार्ट 3 समझ लेंगे तो आप इजीली वो पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट 3 में हमारे पास माइनस 3 इंटू ए प्लस 2b। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो a प्लस 2b इज इक्वल टू a plus 2b is equal to a की जगह पे a मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास 2 3 1 एंड 0।
प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 -4 -2 एंड -1। सो फर्स्ट स्टेप में ए मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास 2 3 1 एंड 0 प्लस हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स बी के साथ। अब 2 मल्टीप्लाई होगा हर एंट्री के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। सो इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं। सो फर्स्ट मैट्रिक्स सेम होगा 2 3 1 एंड 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -4। क्योंकि जब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारे पास नेगेटिव नंबर आता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -4, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -8, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2। सो अब हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देंगे। सो a प्लस 2b इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री प्लस फर्स्ट एंट्री 2 प्लस 10, सेकेंड एंट्री प्लस सेकेंड एंट्री 3 प्लस इंटू -8, 3 प्लस इंटू -8, थर्ड एंट्री प्लस थर्ड एंट्री 1 प्लस इंटू -4, और आखिरी एंट्री को हम आखिरी एंट्री में ऐड कर देंगे। सो 0 प्लस इंटू -2, 0 प्लस इंटू -2। सो 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12। सो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल टू -8। सो ये आ जाएगा 3 - 8, और यहां भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं है। सो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 1 है। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -4। सो ये हो जाएगा 1 - 4। सेम यहां पर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं है, सो यहां पर आ जाएगा 1। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -2। सो लास्ट एंट्री इज 0 - 2। सो a प्लस 2b का आंसर आ गया हमारे पास 12। 1 - 4 इज इक्वल टू -3, 3 - 8 इज इक्वल टू -5, एंड 0 - 2 इज इक्वल टू -2। सो a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 -5 -3 एंड -2। सो अब हम a प्लस 2b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ। सो -3 इंटू a प्लस 2b इज इक्वल टू -3। a प्लस 2b की जगह पे a प्लस 2b मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। सो 12 -5 -3 एंड -2। सो अब हम -3 को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय 12, -3 मल्टीप्लाई बाय 12, -3 मल्टीप्लाई बाय -5, -3 मल्टीप्लाई बाय -5, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, और आखिरी एंट्री हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय -2, -3 multiply by -2. So -3 into a plus 2b is equal to -3 multiply by 12। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव नंबर के साथ, तो आंसर नेगेटिव नंबर आएगा।
So minus 3 multiplied by 12 is equal to minus 36. नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव नंबर के साथ, सो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर होगा पॉजिटिव नंबर. सो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 इज इक्वल टू 15. माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज इक्वल टू 9. और आखिरी एंट्री हमारे पास माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 6. सो ये हमारे पास माइनस 3 इंटू ए प्लस 2b मैट्रिक्स, जिसके एंट्रीज है हमारे पास माइनस 36, 15, 9 एंड 6. सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मैट्रिक्स 2, 1, 3 एंड माइनस 3 प्लस x इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4, माइनस 2, माइनस 1 एंड माइनस 3. हमने फाइंड करना है मैट्रिक्स x की वैल्यू. सो x इज इक्वल टू 4, माइनस 2, माइनस 1 एंड माइनस 3. सो इक्वल के इस साइड पे मैट्रिक्स ऐड हो रहा है, जब हम इसे उठाएंगे और इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होगा. सो माइनस 2, 1, 3 एंड माइनस 3. 2, 1, 3 एंड माइनस 3. x इज इक्वल टू, पहली एंट्री माइनस पहली एंट्री 4 माइनस 2, दूसरी एंट्री माइनस दूसरी एंट्री माइनस 2 माइनस 1, तीसरी एंट्री माइनस तीसरी एंट्री माइनस 1 माइनस 3, और चौथी एंट्री माइनस चौथी एंट्री माइनस 3 माइनस इंटू माइनस 3, माइनस 3 माइनस इंटू माइनस 3. सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3. सो आखिरी एंट्री हो जाएगी हमारे पास माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 3. सो जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर पॉजिटिव नंबर आता है. सो माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स x, जिसके एंट्रीज है हमारे पास 2, माइनस 3, माइनस 4 एंड 0. सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज.